गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो देखिए, जो भी लोग थंबनेल देख के आए हैं कि 40/40 करंट अफेयर में लाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें गलत नहीं है, बट आपको वो 40 में 40 कोई भी बोलता है तो मैं भी बोलता हूँ तो मैं भी बेवकूफ़ है, बट मैं बोल नहीं रहा हूँ। बस ये वीडियो दिखाने के लिए आपको वो थंबनेल बनाया हूँ कि आप आओ देखो अंदर में, ठीक है। बट आप डेफिनेटली 25 ला सकते हो 40 में से, आरआरबी पीओ की बात करें तो। और ये आराम से ला सकते हो, बट आपको ध्यान से मेरी बातें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अब क्या है कि किस किस सेक्शन को मैंने, देखो, दो सेक्शन में करंट अफेयर को बांटा हूँ कि मंथली आपको कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए और किस किस चीज़ को बाद में पढ़ना चाहिए। तो देखो, आपको पहले तो मैं बता देता हूँ कि किस किस मंथ को टारगेट करना चाहिए। मार्च वाले मंथ को टारगेट करना चाहिए, अप्रैल करना चाहिए, मई करना चाहिए, जून करना चाहिए, जुलाई करना चाहिए, अगस्त करना चाहिए। जिसमें मैंने मार्च का आप लोग को चारों वीक का मैंने करंट अफेयर दे दिया अपने हैंड रिटन नोट्स, अप्रैल का भी दे दिया है, मई का फर्स्ट वीक दे दिया, और मई चल भी रहा है। डेली आप लोग को प्रोवाइड भी कर रहा हूँ अपने पेड बैच पे, जो मैंने मंथली 100 रुपये का बना रखा है, ठीक है। उसके बाद विच सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है, सेक्रेटरी है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट, अब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री बनता है। या आप कह सकते हैं कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्रेटरी कौन है, मोदी जी के सेक्रेटरी कौन है, तो पीएम का सेक्रेटरी कौन है, ये सारी चीज़ें। मिनिस्ट्री इन डायरेक्टर, आज की डेट में क्या होगी, डायरेक्टर ज़्यादा बन रहे हैं। आप देखोगे 5-5 साल के लिए डायरेक्टर वगैरह बन रहे हैं, जैसे लाइक वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डायरेक्टर कौन बना है मिनिस्ट्री में। और अभी देखोगे कल ही की न्यूज़ में नॉर्थ ईस्टर्न का डायरेक्टर बना है। तो ये चीज़ें हो रहा है। इंटरनेशनल आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इसमें आपको कौन फर्स्ट किया है, कौन फर्स्ट पीएम बना है, कितने नंबर का पीएम बना है या राष्ट्रपति बना है, तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बैंकिंग एग्जाम में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट है, और जो एसबीआई कलर का एग्जाम दिया होगा उससे पता चल गया होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका करंट विथ डेटा, स्टेटिक्स को फैक्ट रखना है और डेटा आपको याद करना है, ठीक है। डेटा मतलब हो गया कि कितने करोड़ का लेन देन हुआ, कितने में क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट अथी, क्या आरबीआई का डेटा था, सारा सर्कुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। एसबीआई क्या डेटा दे रहा है, मतलब हर चीज़। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन विथ डेटा विथ परसेंटेज। अब देखिए, एसबीआई ने, जैसे सोनाटा की बात करूँ तो 100% कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीद लिया है। तो कितना में खरीदा है वो सारी चीज़, कितना परसेंटेज एसबीआई ने कहीं पे अपना शेयर सेल किया है, या कोई कंपनी येस बैंक ने कितना खरीदा थी, ये सारी चीज़ें विथ डेटा विथ परसेंटेज, ठीक है। नेशनल न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूज़ में सेंट्रल प्लस स्टेट न्यूज़ दोनों कवर कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद डिफेंस न्यूज़ पढ़िए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आईआईटी न्यूज़ कवर हो जाता है। अब जैसे कि आईआईटी खड़गपुर ने क्या लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने क्या लॉन्च किया है, नासा, इसरो न्यूज़, ये सारा चीज़। अदर कंट्रीज फर्स्ट न्यूज़ मतलब हो गया कि कौन सा रॉकेट फर्स्ट लॉन्च किया है, कौन सा कंट्री क्या लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम, ये मैंने ऑलरेडी 2 पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो ये आप कर सकते हो। इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट विथ स्टेटिक करंट का ही करना है, और ये मैंने स्टेटिक्स वाला ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसमें स्टेटिक्स मतलब हो गया कि कब लॉन्च हुआ है, कितने साल के लिए, कितना इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने दिन के लिए फिर बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड किया गया, ये सारी चीज़ें। अब रिपोर्ट लास्ट है 10वां टॉपिक, रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ये आपको करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक अलग से भी बना कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये टॉपिक्स एग्जाम से पहले 2 मंथ्स पहले करना है, या तो आप मंथ के हर एक लास्ट में आप ये कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स न्यूज, एविचरी, एविचरी में पद्म अवार्ड किसको किसको मिला है, पद्म श्री मिला है या पद्म भूषण या विभूषण क्या मिला है, फेमस चीज़ किस चीज़ के लिए था, कहाँ से वो बिलोंग करता है, ये सारी चीज़। इंपॉर्टेंस डेज एंड थीम करना है आपको, ठीक है। ये चौथा स्टेटिंग बैंकिंग अवेयरनेस, आप ये तो अभी कर लो। मेरा मानना है कि आपको ये अभी करना चाहिए। जो मैं अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ तो ये 200 रुपये का करता हूँ, नहीं तो आपको क्लासेस वगैरह देखना है तो आप प्लीज़ जाइए अभिजीत मिश्रा सर से पढ़िए, उनके अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, वहाँ पे पेड लीजिए, वहाँ पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है, इसमें मैं अपना लिखा हूँ, ठीक है। ये कभी भी कर सकते हो आप, जैसे एग्जाम से 2 महीना पहले, बट मेरा मानना है कि आपको ये अभी खत्म करके रखना चाहिए। जैसे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, पीएसएल, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंक का फंक्शंस, ये आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी आपको हेल्पफुल करेगा। अब ये जितना अभी से फिनिश करके रखेंगे वो चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में आपको मेक श्योर करना है कि आपको कहीं से भी पढ़िए करंट अफेयर,
मेरा ये मानना है कि आप कहीं से भी पढ़िए, बट मेक श्योर सबसे पहले कीजिए कि आज की डेट में करंट अफेयर आपको डिटेल में कौन पढ़ा रहा है। आप प्लीज़, मैं ये बार बार कर रहा हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, ये जो मेरे सिस्टर्स हैं, आप ये देखिए कि आपको कौन डिटेल में पढ़ा रहा है और कौन न्यूज़ को अच्छे से समझा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में टेक्निकल टर्म्स वगैरह बहुत सारी आ रही हैं, और खुद से भी पीडीएफ पढ़ते हैं तो मुझे पता है कि उसमें से बहुत लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती, इस कारण से वो न्यूज़ आपसे कवर नहीं होता है। मैंने कितनों कितनों को देखा है ये चीज़ करते हुए। तो आप प्लीज़ 1 से 1.5 घंटा क्लासेस, 1.5 घंटा दीजिए ना डेली, आप वीडियो क्लासेस देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नहीं तो किसी के हैंड रिटेन नोट्स में देखिए कि क्या वो डिटेलिंग में लिखा हुआ, वो अच्छे से समझाया गया है, तो वहाँ से पढ़िए। बट अपने टीचर, मेक श्योर कीजिए कि आपके जहाँ से भी जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अच्छे ढंग से आपको वो न्यूज़ समझा रहे हैं, डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। बस वन लाइनर से आपको बचना है। मेरा मानना है कि आज की डेट में करंट अफेयर इतनी ईजी नहीं आ रही है। अगर आप 15 से 20 नंबर भी 6 मंथ पढ़ के लाते हो ना, तो ये आपको ना इंटरव्यू में बहुत हेल्प कर देगा। देखो, मान लो जैसे कि आरआरबी पीओ की कट ऑफ 70 जाती किसी स्टेट की, अगर 70 आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर से ले आते हो, और ये 15 से 20 नंबर आपको ना एवॉव कर देता है, मीन्स 90 नंबर आ जाता, तो यही आपको आगे बढ़ा सकता है। इसी पर आपको पकड़ करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही पकड़ हो सकता है। बट आप लोग से गलती कहाँ करते हैं हम लोग? गलती क्या करते हैं? हम लोग भी तो स्टूडेंट ही है ना कहीं गलती कर ही देते हैं। जैसे लाइक कि हाँ चलो पीढ़ी हो जाएगा तब कर लेंगे, वहीं पे होता तो वहीं पे बहुत सारा चीज़ हो जाता है। हम अफेयर्स क्लाउड पढ़ने लगते हैं, उसी टाइम में कोई यूट्यूब पे आके 3-3 सोर्स फॉलो करवाना लगता है कि मैं मॉक ड्रिल्स करूँगा, ये करूँगा, अफेयर्स क्लाउड करूँगा, अफेयर्स क्लाउड का 100 करूँगा। बट कोई अभी आपके जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेरे तरह ही स्टूडेंट हैं, वो कभी नहीं करा है कि आप अभी से पढ़िए, अभी से क्लासेस वगैरह देखिए। वो कोई नहीं बोल रहा है। यही चीज़ हमें अंदर से कभी कभी बुरा फील होता है कि क्या ये लोग क्यों ऐसे करते हैं, क्यों लोग ये लॉलीपॉप देते हैं कि 20 दिन में 28 ले इंग्लिश में, क्यों अभी से क्यों नहीं बता रहा है, क्यों नहीं करंट अफेयर्स के लिए अभी बता रहा है, क्यों लोग 20 दिन वाला ही स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। यही लोग देखिएगा कुछ दिनों के बाद जब आपकी वैकेंसी आएगी तो 20 दिन में मैथ 35 में 35 भी आपको दिलवाते नजर आएगा। यही चीज़ होता है आप लोगों से गलती, और हमसे भी गलती होता है। यही चीज़ मैं आप लोगों को अवेयरनेस करता हूँ। मगर मेरे टेलीग्राम पे क्या होता है, जब मैं पीडीएफ देता हूँ, नोट्स देता हूँ, तो वहाँ उल्टी करते हैं। तो आप उल्टी करते रहो। तो मेरा मानना है कि खून की भी उल्टी करो ना। मुझे पता है कि खून की उल्टी वो कर दोगे तुम लोग। खून की उल्टी अभी नहीं करोगे, बट एग्जाम जिसे दे के आओगे ना तब करोगे खून की उल्टी, तब आपको पता चलेगा रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर किसी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होना तो आप सर्च करेंगे @the RBA Warrior 09, ये सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। और यहाँ से ज्वाइन करने के बाद मेरा नंबर रहता है, तो आप वहाँ से नंबर पे कॉल करेंगे, आप मेरे से बात कीजिए। फिर व्हाट्सएप पे मैंने गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप बना रखा है, ठीक है। गर्ल्स का बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप बना रखा है, जो 100 मंथली पे करता है। बट कंप्यूटर के लिए मैं 200 लेता हूँ चार्ज मेरे पीडीएफ के लिए, और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 200। तो ये फिक्स है, और ये भी मंथली बेसिस फिक्स है। इसमें मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ कि आपको ये क्लासेस देखनी चाहिए, जो कि अच्छा रहता है, आपके प्रिपरेशन में हेल्प होगा। और मैं डेली वहाँ पे करंट अफेयर भी देता हूँ अपना हैंड रिटेन नोट्स। जिसको पढ़ना है पढ़ी हैंड रिटेन नोट्स। देखिए, बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी हैंड रिटेन नोट समझ नहीं आती। तो बट मैं देखो क्या कर सकता हूँ, अब समझ नहीं आता तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जिन्हें समझ आता है आप प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय, टेक केयर।